हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो जॉन इज़ मैनेजिंग एन एप्लीकेशन रनिंग ऑन एन ऑन प्रेमाइस डेटा सेंटर। व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स द challenges he faces that someone using the AWS cloud does not? तो कहा जा रहा है कि जॉन एक एप्लीकेशन रन कर रहा है ऑन प्रेमाइस सेंटर पे। तो ऐसे कौन से चैलेंजेस है जो जॉन फेस करता है ऑन प्रेमाइस डेटा सेंटर पे, बट एक AWS क्लाउड यूज़र नहीं करता है? ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है जॉन मस्ट रिसर्च व्हाट साइज सर्वर्स ही नीड्स टू रन हिज एप्लीकेशन। बी, जॉन मस्ट नो हाउ टू प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नेटवर्क लेवल सिक्योरिटी। जॉन मस्ट प्रेडिक्ट फ्यूचर ग्रोथ एंड स्केलिंग कैन बी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, और नन ऑफ द अबव। सो अगर हम लोग देखेंगे तो जॉन मस्ट रिसर्च व्हाट साइज सर्वर ही नीड्स टू रन हिज एप्लीकेशन। सो कंप्यूट कैपेसिटी उसको तो करना ही पड़ता है, लेकिन कौन सा ही ऐसा चीज़ है जो वो तो हमें एक्चुअली कंप्यूट तो हमें भी प्रेडिक्ट करना पड़ता है अगर आप AWS भी यूज़ करते हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। जॉन मस्ट नो हाउ टू प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर नेटवर्क लेवल सिक्योरिटी। हाँ, ये आपको AWS क्लाउड में भी आना चाहिए कि आपको नेटवर्क लेवल सिक्योरिटी कैसे कॉन्फ़िगर करना है। सो ये भी एक गलत ऑप्शन होगा। थर्ड, जॉन मस्ट प्रेडिक्ट फ्यूचर ग्रोथ एंड स्केलिंग कैन बी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। हाँ, तो ये एक ऑप्शन ऑन प्रेमाइस के लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ and scaling can be costly or time consuming, but in case of AWS cloud predict future growth बहुत आसान होगा, scaling costly नहीं होगा और time consuming भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डी तो नन ऑफ अबव है, तो ओके है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट AWS क्लास शुड बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म आर्काइवल स्टोरेज? सो बेसिकली पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टोरेज सोल्यूशन सबसे अच्छा होगा लॉन्ग टर्म अगर मुझे कुछ चीज़ें आर्काइव करनी है तो। तो ऑप्शन ए है ग्लेशियर, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप ग्लेशियर अगर यूज़ करना चाहते हैं, वो जनरली बैकअप और आर्काइवल के लिए ही यूज़ होता है। तो ऑप्शन ए आंसर है हमारा मोस्टली। लेकिन हम लोग बी भी देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म ऐसा कुछ नहीं होता है। अम, ऐसा कुछ टाइप का स्टोरेज नहीं है बी की तरह। सी स्टैंडर्ड स्टोरेज है, लेकिन वो कॉस्टली होगा और वो आर्काइवल के लिए यूज़ नहीं होता है। तो गलत होगा ये इसके लिए। इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था, बट यहाँ पर नहीं काम आएगा क्योंकि हम लोग आर्काइवल या की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किम इज इन चार्ज ऑफ AWS क्लाउड बेस्ड वेब एप्लीकेशन। द एप्लीकेशंस कंप्यूटिंग platform is presently comprised of 8 EC2 instances servers. Two of those web servers collapsed earlier today, but none of our customers were affected. In this case, what has Kim done correctly? तो बोला जा रहा है कि किम इंचार्ज है एक AWS क्लाउड एप्लीकेशन की, और अ, अभी जो ये एप्लीकेशन है वो 8 EC2 इंस्टेंसेस पे चल रहा है, जिसमें में से 2 जो वेब सर्वर है वो कोलैप्स कर चुके हैं टुडे। लेकिन क्या हुआ है कि कोई भी कस्टमर से अफेक्ट नहीं हुआ है। इस केस में किम ने क्या सही किया है? तो ऑप्शन ए कहता है प्रॉपर्ली बिल्ड एन इलास्टिक सिस्टम। इलास्टिक सिस्टम तो ये नहीं लग रहा है मुझे। ये बोलेंगे कि मुझे ज़्यादा लग रहा है इलास्टिक मतलब कि इलास्टिकली बढ़ा घटेगा, ऐसा कुछ तो इसने नहीं किया है, क्योंकि इसमें तो फिक्स नंबर ऑफ सर्वर्स की बात कर रहे हैं। सिमिलरली ऑप्शन बी भी गलत लग रहा है, क्योंकि प्रॉपर्ली बिल्ड अ स्केलेबल सिस्टम, स्केलेबल ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है क्योंकि उसने 8 EC2 सर्वर्स को मेंशन किया है, तो बेसिकली फिक्स्ड कैपेसिटी है। ऑप्शन सी प्रॉपर्ली बिल्ड अ फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम, यस, ये मुझे बहुत ही रीजनेबल ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि इवन तो 2 वेब सर्वर डाउन हो गए थे, स्टिल जो सिस्टम था अफेक्टेड नहीं थे, कोई भी कस्टमर अफेक्टेड नहीं, तो डेफिनेटली फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम बहुत अच्छा था इसका। और डी नन ऑफ द अबव, सो बेसिकली सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग? सो कहा जा रहा है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या है, वो सबसे अच्छा कौन सा ऑप्शन डिपिक्ट कर रहा है? तो देखते हैं। ऑप्शन है टेस्टिंग योर एप्लीकेशन एबिलिटी टू पेनिट्रेट अदर एप्लीकेशन। अदर एप्लीकेशंस के लिए हम लोग नहीं चेक करते, क्योंकि पेनिट्रेशन टेस्टिंग आपके एप्लीकेशन के नेटवर्क या वल्नरेबिलिटीज़ वगैरह के लिए
टेस्ट होती है, नेटवर्क टेस्ट होता है, वल्नरेबिलिटी टेस्ट वगैरह के लिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग यूज़ किया जाता है। तो टेस्टिंग योर एप्लीकेशन एबिलिटी टू पेनिट्रेट अदर एप्लीकेशंस गलत होगा। बी, टेस्टिंग योर आईएम यूज़र एक्सेस टू एडब्ल्यूएस सर्विसेज, ऐसा कुछ रिलेशन ही नहीं है आईएम का और पेनिट्रेशन टेस्टिंग का, तो ऑप्शन बी तो कोई गलत है। ऑप्शन सी, टेस्टिंग योर ओन नेटवर्क एप्लीकेशन फॉर वल्नरेबिलिटीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन, यही मेन पर्पस होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग का। सो डेफिनेटली ऑप्शन सी करेक्ट है और ऑप्शन डी तो नन ऑफ दिस है, सो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। व्हाट कंसिडरेशन शुड यू मेक अबाउट द डेटा यू विश टू सेव बिफोर माइग्रेटिंग और स्टोरिंग एन आइटम इन एन AWS ग्लेशियर। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप अपने डेटा को AWS ग्लेशियर में माइग्रेट या स्टोर करने का सोच रहे हैं। तो ऑप्शन ए है, एंश्योर दैट डेटा इज अप्रोप्रिएटली प्रिपेयर्ड फॉर ग्लेशियर स्टोरेज। तो ऐसा कुछ प्रिपरेशन हमें नहीं करना पड़ता है ग्लेशियर में डेटा रखने के लिए, सो डेफिनेटली ये गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। इंश्योर दैट द एंटायर क्वांटिटी ऑफ डेटा यू इंटेंड टू स्टोर इज लेस देन 1 टेराबाइट। ऐसा कोई स्पेस की भी हमारी लिमिटेशन नहीं है, तो डेफिनेटली बी भी हमारा गलत हो जाएगा। सी की तरफ चले तो कंफर्म दैट यू आर ओके विद रिट्रीविंग द डेटा फ्रॉम ग्लेशियर टेकिंग एटलीस्ट अ फ्यू मिनट्स। तो बेसिकली ग्लेशियर में अगर आप डेटा अपलोड करते हैं तो उसका रिट्रीवल टाइम थोड़ा लंबा हो सकता है, कुछ मिनट्स से आवर्स आवर्स तक हो सकती है। तो डेफिनेटली ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वापस से ये वीडियो देखें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।